बशरियत को सबने देखा, अजम वालों ने देखा, अरब वालों ने देखा, मक्का वालों ने देखा, मदीना वालों ने देखा, ताइफ वालों ने देखा, बदर वालों ने देखा, उहुद वालों ने देखा, गोरों ने देखा, कालों ने देखा, सब ने देखा, लेकिन नूरानियत को किसी ने देखा और हकीकत को परवरदिगार के सिवा किसी ने नहीं देखा। हुजूर तमाम लोगों से अफजल, यहाँ तक के तमाम तैयार है और सर करने के लिए तैयार है। और नदीम फैजी साहब भी इश्क़ रसालत माब में पर तोल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत रसूल को सलामत रखे। हुजूर तमाम लोगों से अफजल, यहाँ तक के तमाम अंबिया से अफजल। 4-5 नुक्ते सुन लीजिए। हुजूर ने सौमे विसाल रखना शुरू किया। बुखारी की हदीस पाक है कि हुजूर ने सौमे विसाल रखना शुरू किया। सोमे वैसाल किसको कहते हैं? सोमे वैसाल कहते हैं बगैर सहरी और इफ्तार के पई दर पई रोजा रखना। हुजूर ने पई दर पई बगैर सहरी और इफ्तार की रोजा रखना शुरू किया। ये मंजर देख आपके जानिसार गुलामों ने भी रोजा रखना शुरू किया, बगैर सहरी इफ्तार की रोजा रखना शुरू किया। 5 दिन रखा, 6 दिन रखा, 7 दिन रखा, 8 दिन रखा, 9 दिन रखा, 10 दिन रखा, 11 दिन रखा। आपके सहाबा कमजोर हो गए। सरकार ने अपने गुलामों को कमजोर होते देखकर फरमाया, ला तुवासिलू, तुम लोग सोमे वैसाल ना रखो, यानी बेगर खाए पिए हुए रोजा ना रखो। तो उस वक्त सहाबा ने कहा, इन्नका तुवासिलू या रसूल अल्लाह, आप तो सोमे वैसाल रखते हैं और हमें मना करते हैं, मना कर रहे हैं। तो हुजूर ने जलालुल कुव्वत में आकर के फरमाया, अय्यो मिस्ली अभी युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, तुम में कौन है मेरी तरह, जो कौन है मेरी तरह मैं रात इस हालत में बसर करता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता और खिलाता। शुरुआत अहादीस का मुताला कीजिए तो ये बात समझ में आएगी। मौजूद सहाबाए कराम में से किसी सहाबी ने ऐसा नहीं कहा, अना मिस्लो का या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरह हूँ या रसूल अल्लाह, क्योंकि आप भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, आप भी सोते जागते हैं, हम भी सोते जागते हैं, आप भी उठते बैठते हैं, हम भी उठते बैठते हैं, आपके भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ, आपके भी 2 कान हमारे भी 2 कान, आपके भी 2 पैर हमारे भी 2 पैर, आपका भी एक सर हमारा भी एक सर। मौजूद सहाबा में से किसी सहाबी ने ऐसा नहीं कहा, अना मिस्लो का या रसूल अल्लाह। जब सहाबी हुजूर की तरह ना हो सके तो भला वहाबी हुजूर की तरह कैसे हो सकते हैं? बरेली के ताजदार ने फरमाया, तू है साया नूर का, तेरा हर उस टुकड़ा नूर का, साया का ना साया होता है ना साया नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। मैं बिल्कुल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। नामुसे रिसालत आपके भेजे में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, जोर से बोलिए, आपके भेजे में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन में बच्चों को पढ़ाता हूँ और रात में बच्चों के बापों को पढ़ाता हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हम जिस पानी को पीते हैं, पानी तो वो फिजिकल वर्क करने की वजह से, खेत में काम करने की वजह से, या तकरीर करने की वजह से, या मिट्टी काटने की वजह से बदन के सुराख से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीने की शक्ल में वो पानी निकलता है और पेशाब की शक्ल में वो पानी बाहर निकलता है ना। जो पसीना हमारे बदन के मसाम से सुराख से निकलता है वो सूंघने में कैसा होता है? 100 किलो जोर से बोलिए तो वो सूंघने में कैसा होता है? मोहम्मद साहब, अरे आप लालपनिया से आए, आप बताइए हमारा और आपका पसीना कैसा होता है? तो कहेंगे कि हुजूर बदबूदार। 100 वालों का पसीना बदबूदार होता है या खुशबूदार होता है? बदबूदार। और मगरपुर वालों का पसीना, चाड़ी वालों का पसीना, जोर से बोलिए, चाड़ी वालों का पसीना
बदबूदार होता है, रामगढ़ वालों का पसीना बदबूदार होता है, रांची वालों का पसीना बदबूदार होता है, मधुपुर वालों का पसीना बदबूदार होता है। और आगे बढ़िए, बिहार वालों का पसीना बदबूदार होता है, यूपी वालों का पसीना बदबूदार होता है, मध्य प्रदेश वालों का पसीना बदबूदार होता है, राजस्थान वालों का पसीना बदबूदार होता है, साउथ अफ्रीका वालों का पसीना बदबूदार होता है, अमेरिका वालों का पसीना बदबूदार होता है, इजराइल वालों का पसीना बदबूदार होता है, फिलिस्तीन वालों का पसीना बदबूदार होता है, ईरान वालों का पसीना बदबूदार होता है, इराक वालों का पसीना बदबूदार होता है। और जो लोग हज करने गए हैं उनसे पूछिए हबशी वालों का पसीना, तो वो कहेंगे और बदबूदार होता है, और बदबूदार होता है। लेकिन नबी ने इसी दुनिया के पानी को नोश किया, इसी दुनिया के पानी को पिया, और आपके बदन के मसाम से जो पानी निकला पसीने की शक्ल में, वो बदबूदार नहीं बल्कि खुशबूदार हुआ, खुशबूदार हुआ। तो जब हमारा पसीना नबी के पसीने की तरह नहीं हो सकता है, तो हम नबी की तरह कैसे हो? बात समझ में आ रही है? और जरा करीब से सुनिए। बनाया आपने, मस्जिद गए और जाकर सो गए, जोर से बोलो, अब टूट जाएगा ना? नहीं, लेकिन शर्त क्या है? सो करके स्ट्रेट करके या टेक लगा करके सोया होगा तो मसला नोट कर लीजिए। स्ट्रेट कर या टेक लगा करके सोया तब वो जो टूटेगा। अगर कारी बशर नियाज़ी साहब तरावी पढ़ा रहे हैं और 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड इनकी इब्तिदा में आपकी आंखें बंद हो गई, तो आप खड़े खड़े आपकी आंखें बंद हो गई, तो क्या वजू टूटेगा? नहीं टूटेगा। रुकू में झुकते हुए आपकी आंखें बंद हो गई, तो क्या वजू टूटेगा? नहीं टूटेगा। जोर से बोलो, वजू टूटेगा? नहीं टूटेगा। और जोर से बोलो, नहीं टूटेगा। आप सजदा में गए या कादा में है और आपकी सुरीन जमीन से लगी हुई है, आपका वजू टूटेगा? जोर से बोलो, नहीं टूटेगा। क्योंकि वजू टूटने के लिए जरूरी है कि जोड़े ढीले हो, इस्तरखाए मफासिल पाए जाए। करके या टेक लगा करके सोया हो, लेकिन खड़े खड़े सो जाए तो वजू नहीं टूटेगा, रुकू में सो जाए तो वजू नहीं टूटेगा, और कादा में बैठे बैठे सो जाए तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, कुर्बान जाइए मदीने के ताजदार पर। रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत है, सोए हुए हैं, इस तरह सोए हुए हैं कि नाक के बासे की आवाज बाहर आने लगी, यानी खराटे की आवाज बाहर आने लगी। और तहज्जुद के वक्त हुजूर अपने काशाना अक़दस से उठे और मस्जिद तशरीफ ले गए, बेगर वजू बनाए नमाज पढ़ने लगे। साहबा में से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने वजू नहीं बनाया है? तो हुजूर ने फरमाया, नबी की आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। नबी की आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। तो जब हमारा वजू नबी के वजू की तरह नहीं हो सकती है, हो सकता है, तो हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हम में से कोई इंतकाल कर जाए, हम में से कोई, अरे जोर से बोलो, हम में से कोई इंतकाल कर जाए, हम में से कोई इंतकाल कर जाए, तो उसकी बीवी मौत की इद्दत 4 महीना 10 दिन गुजार करके, कितने दिन? मसला याद भी कर ले, 4 महीना 10 दिन। गांव घर में जो ये बात फैली हुई है, किसी का शोहर मर जाए तो 40 दिन शोहर के मकान में रहेगी और 41वें दिन अपने मायके वाले को फोन करके बुला लेगी कि अब तो हमें यहाँ से अपना मायका जाना चाहिए, इसलिए कि 40 ही दिन रहना है। सुन लीजिए, गौर से सुनिए, मौत की इद्दत 4 महीना 10 दिन। कितने हैं? जोर से बोलिए, 4 महीना। जोर से बोलो भाई, मसला याद हो जाएगा। मौत की इद्दत क्या है? 4 महीना 10 दिन। 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद वो औरत चाहे तो दूसरे मर्द के साथ निकाह कर सकती है। निकाह कर सकती है या नहीं? उलमाए कराम बोले निकाह कर सकती है या नहीं? निकाह कर सकती है। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ, हमारे और आपके पैगंबर का विसाल हुआ, सैयदुल अंबिया का विसाल हुआ, कौनैन के दुल्हा का विसाल हुआ, कौनैन के दुल्हा का विसाल हुआ, तो उस वक्त 9 उम्महातुल मोमिनीन बाकायदे हयात थी। विसाल रसूल अकरम के
बाद किसी ने भी किसी से निकाह नहीं किया, इसलिए कि जिस तरह हयात में वो नबी की बीवी थी, आपके विसाल के बाद भी वो नबी की बीवियां ही कहलाई। तो जब हमारी बीवियां नबी की बीवियों की तरह नहीं हो सकती है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारा पसीना नबी के पसीने की तरह नहीं हो सकता है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारी आंखें नबी की आंखों की तरह नहीं हो सकती है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारा सोना नबी के सोने की तरह नहीं हो सकता है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारा वजू नबी के वजू की तरह नहीं हो सकता है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? और हमारी नमाज नबी की नमाज की तरह नहीं हो सकती है, तो हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमें और आपको यही नारा लगाना होगा जो बरेली के ताजदार ने नारा लगाया था, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्वाए बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। इस्लाम में दो ही ईद और बकरीद, ईद मिलादुन नबी नदीम साहब मधुपुर से क्या लेके आए हैं? इसका जवाब हमारी जमात के जदीद उलमा इकराम देंगे, हमारी किताबों में मरफूम है। तुम ठहरो, अभी मैं फोन लगाता हूँ अपने उलमा के पास, ठहर जाओ, अभी तुम्हें बताता हूँ क्या समझ लिया है। सिर्फ नात पढ़ता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारी जमात के उलमा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम दबा करके भाग जाओगे। नदीम फैजी साहब सफर में हो, हजर में हो, नामों से रिसालत की खातिर अड़ जाएंगे। बता देता हूँ, दो की रट लगाने वाले सुन लीजिए कि इस्लाम में कितनी ईद है। सुनेंगे? आपने पेश किया तो सुनाऊंगा, वरना इस हदीस को जेब में भर के ले जाऊंगा। सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो मजमा से 4 आदमी खड़ा होकर नारा लगा दीजिए। कोई नहीं है, नहीं सुनना चाहते, इसका मतलब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हुजूर की हदीस को जेब में नहीं भरा जा सकता है, हुजूर की हदीस सीनों में महफूज है। हुजूर की हदीस उलमाए कराम के माबैन, अवामुल नास के माबैन हुजूर की हदीस को पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हदीस रसूल सुनने के बाद अमल करने की अनअम्मार इब्ने अबी अम्मार काला करा इब्न अब्बास अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व इंदहु यहूदियुन फकाला लो उनज़िलत हाज़िहिल आयतु अलैना लत्तखज़ना यौमहा ईदन फकाला फइन्नहा नज़लत फी यौमि ईदैन फी यौमिल जुमा व यौमि अरफा। हजरत अम्मार इब्ने अबी अम्मार से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी ए महबूब आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया, आप पर अपनी नेमतें पूरी कर दी, आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। जब ये इस आयत की तिलावत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने की, उनके सामने एक यहूदी था। उस यहूदी ने कहा, ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अगर ये आयत करीबा हम माशरे यहूद पर नाजिल होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते, उस दिन हम ईद मनाते। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया, ए यहूदी सुन लो, फइन्नहा नज़लत फी यौमे ईदैन, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन हमने एक ईद नहीं 2 ईदें मना ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आयत जुमा के दिन नाजिल हुई और जुमा हफ्ते की ईद होती है। ये आयत अरफा में नाजिल हुई और अरफा भी ईद का दिन है। अब जरा आपका हिसाब मैं जानना चाहता हूँ, साल में कितने जुमे आते हैं? जोर से बोले। साल में 52 जुमे आते हैं, 52 ईदे जुमा की हो गई। जोर से बोले, 52 ईदे जुमा की हो गई और अरफा का दिन भी ईद का दिन। फिर ईद, जवान,
बकरा ईद 55, कितने ईदें हो गई? 55 ईदें। जिस दिन कुरान की एक आयत नाजिल हुई उस दिन के बारे में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया फइन्नहा नज़लत फी यौम ईदैन, हमने नुज़ुल ही के दिन 2 ईद बना लिया। लेकिन जिस दिन एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, एक पारा नहीं, एक रुकू नहीं, एक सफा नहीं, बल्कि पूरा कुरान वाला रसूल आया, कुरान वाला रसूल आया, तो हम उस दिन को ईद का दिन क्यों ना मना ले? इसलिए कि रसूल तशरीफ नहीं लाते तो हमें ईद नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते हमें बकरा ईद नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते हमें नमाज नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते हमें रोजा नहीं मिलता, रसूल तशरीफ नहीं लाते हज नहीं मिलता, रसूल तशरीफ नहीं लाते ज़कात नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते साल की ये 55 ईदें नहीं मिलती। तो साल की ये 55 ईदें ईदे मिलाद के सदके में मिली है। ईदे मिलाद पर कुर्बान हो हमारी ईदे, ईदे मिलाद पर कुर्बान हो हमारी ईदे, ये उसी ईद का सदका है ये सारी ईदे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद। रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो अहले सुन्नत वल जमात यही नारा लगाता है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां, जोर से बोलो, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शादकाम रखे। शहर के उलमा इकराम एक तंजीम करने वाले इसमें हज़रत अल्लामा इलियास रज़ी साहब के क़यादत फरमा रहे हैं। दौरा मेरा वादा में किया था और अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे से आया हूँ। मेरी उसके बावजूद सिर्फ याददार की मोहब्बत में नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। एक बहन ने मस्जिद के लिए 5000 रुपया वक्फ किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरशद जमाल फैजी की बहन तरन्नुम आरा की तरफ से मस्जिद की ढलाई के लिए उन्होंने 5000 रुपया इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला इनके घरों में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई देखिए, ये लग रहा है कि आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन फरमाइश आ रही है कि ख़वातीन के हवाले से भी एक दो हदीस सुना दीजिए। मेरी इस्लाम की माँ बहनों, ये पोस्टमार्टम ताहिर हुसैन से अगर सुनने के लिए तैयार है, मैं ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम करता हूँ। इस्लाम की माँ बहनों सुन लो, आपका मकाम इतना बुलंद है कि पैगंबर ने आपके कदमों के नीचे जन्नत रखा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे खवातीन भी इनामात भिजवा सकती है, नहीं आ सकती है तो क्या हो गया? अरे इनामात भिजवा सकती है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने क्या फरमाया कि एक बेटा की जन्नत माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। इस्लाम में जितनी इबादत है, चाहे नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ये जन्नत नहीं है। मौलाना नूरी साहब तवज्जो, नमाज जन्नत नहीं है। बशर नियाजी साहब कहेंगे तो क्या कर रहे हैं मुफ्ती साहब बोकारो से आके? इस्लाम में जितनी इबादत है ये अमरे ताबुदी है। नमाज जन्नत नहीं है बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। रोजा जन्नत नहीं है बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। हज जन्नत नहीं है बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। ज़कात जन्नत नहीं है बल्कि जन्नत जाने का रास्ता है। ये तमाम इबादत जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत जाने का रास्ता है। इन इबादत को जब आप करेंगे रब आपसे खुश हो जाएगा और फिर उसके सिले में अल्लाह राजी हो, आपसे राजी हो के आपको जन्नत अता फरमाएगा। मगर कुर्बान जाइए आमना के लाल पर,
और इस्लाम की इन मुकद्दस खवातीन पर, ए इस्लाम की माँ और बहनों, आपके कदमों के नीचे पैगंबर ने आपके बेटे की जन्नत रखवा दी। पैगंबर फरमाते हैं कि एक बेटा की जन्नत माँ के कदमों के नीचे। ए लोगों, अगर माँ को आपने खुश किया, बाप को आपने खुश किया, तो आपने रब को राजी कर लिया, रब को खुश कर लिया। जिसने रब को खुश कर लिया उसने सब को खुश कर लिया, और जिसने सब को खुश कर लिया उसका बेड़ा, जोर से बोलो, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इस्लाम की माँ और बहनें, आपके मर्तबा को पैगंबर इस्लाम ने इतना बुलंद किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जबान में गालियों के तराने रहते हैं, आपकी जबान में भद्दी भद्दी गालियां रहती है। आप बेपर्दा होकर सड़कों में घूमती है, आप निकाब लगाना आर महसूस करती है, रातों रात आप सीरियल देखना पसंद करती है, लेकिन मोहब्बत रसूल में आके दुरूद ताज नहीं पढ़ना चाहती है, मोहब्बत रसूल में आकर के आप कलमाए तैयबा नहीं पढ़ना चाहती है। ऐ इस्लाम की माँ बहनें, जब आप खवातीन से लड़ती है, सड़कों में आकर के भद्दी भद्दी गालियां देती है और ऐसे नाजेबा कलिमात अदा करती है, इस तरह नाजेबा कलिमात अदा करती है कि मोहल्ला टोला वाले सुन के शर्मा जाते हैं। इसलिए आज ये पक्का अहद करे कि हम अपनी जबान से गालियों के जुमले नहीं निकालेंगे, नहीं निकालूंगी मैं। इसलिए वादा करके जाइए, ये दुनियादार की मजलिस नहीं है, रसूल मुख्तार की मजलिस है। जब किसी से बात करे, नरम लहजा में बात करे। आपका शोहर कहीं बाहर से कमा के आए, गरम रहे, आप फौरी तौर पे उसके सामने कोई इस तरह के जुमला पेश ना करे कि आपका शोहर आपसे खफा हो जाए। आप शोहर से झगड़ा ना करें, आप शोहर को ये ना कहे कि फला की बीवी को देखिए उसके पास 10,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन आज तक तुमने नोकिया का एक सिंपल सेट नहीं दिया। तुम किस तरह नाकारा इंसान है। मैं कहता हूँ कि लोगों, अगर आपका शोहर आपसे ना खुश हो गया तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी ना पाओगी। इसलिए कि जन्नत में जाना चाहती हो, शोहर को खुश कर दो, दुनिया में भी शाद काम रहोगी, आखिरत में भी शाद काम। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर औरतों के साथ एक मुद्दत तक भलाई करते रहो, लेकिन किसी दिन उसकी जरूरत की तुमने तकमील नहीं की, उसकी जरूरत को पूरी ना की, तो वो कहेगी कि तुम में तो भलाई मैंने कभी नहीं देखी है। इस्लाम की माँ और बहनें, अगर मोहल्ला टोला की किसी औरत को देखना है तो उस मालदार औरत को ना देखे, अपने से मालदार औरत को ना देखे, बल्कि देखना ही चाहते हैं तो ऐसी खातून को देखे जो आपसे ज्यादा तकवा शिआर है, जो आपसे ज्यादा शरीयत की पाबंद है, जो आपसे ज्यादा शरीयत को जानती है, उसको देखिए। दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखिए और दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखिए। इसलिए कि जब ऐसी औरत को आप देखेंगी कि जो नमाज भी पढ़ती है और तहज्जुद भी पढ़ती है, कुरान की तिलावत भी करती है, व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलाती है, रात में सोते वक्त बिस्तर पे जब जाती है तो दुनिया वालों की बात नहीं करती है, व्हाट्सएप नहीं चलाती है, फेसबुक नहीं चलाती है, इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, बल्कि दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते ज़बाने हाल से यही कहते कहते सो जाती है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, यही इस्लाम की पाकबाज औरतें हैं कि जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार करके दुनिया से जाती है तो कल मैदान माशर में न जाने कितने सैकड़ों मर्दों पर वो भारी होगी। यही इस्लाम की पाकबाज खातून है। ऐ इस्लाम की माँ और बहनों, अगर आपको देखना है समाज की औरतों को, ऐसी औरत को देखो जो दीन में आपसे बढ़ करके है, जो तकवा में आपसे बढ़ करके है, पर्दा में आपसे बढ़ करके है। और आज बड़ी तेजी के साथ ये बीमारी फैल रही है। शोहर आपको कमा कमा के सऊदिया से पैसा भेज रहा है, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप घर में है, आप उसे सही तौर पे खाना नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए, अगर आपके शोहर के बूढ़े माँ बाप अगर बिलक बिलक के रोए, आपकी एक चाय के मोहताज हो जाए, वो दिन दूर नहीं कि आपके बेटे भी आपको लात मार कर घरों से बाहर निकाल देंगे, घरों से बाहर निकाल देंगे। आप चाहती है कि जन्नत में दाखिल हो जाऊं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने शोहर की जन्नत को दुरुस्त करो, तुम्हारी भी जन्नत दुरुस्त हो जाएगी। तुम्हारे शहरों की जन्नत, शोहरों की जन्नत इन बूढ़े माँ बाप के कदमों के नीचे है। तुम अपने सास ससुर की
की सेवा करो, खिदमत करो, तुम्हारा शोहर खुश हो जाएगा, रसूल मुख्तार खुश हो जाएंगे, रसूल मुख्तार जिनसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह उससे खुश हो जाएगा, परवरदिगार उससे खुश हो जाएगा, और परवरदिगार जिससे खुश हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ताहिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ज्यादा पैगामात नहीं, सिर्फ एक पैगाम सौ के जिंदा दिल सही उल अकीदा मुसलमान खवातीन को दे रहा हूं, वो पैगाम कर देगा। आप जलसे में आए तो आप इसलिए कि पर्दे के हवाले से कुरान में आए, पर्दे के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कनीज बनकर, तो कल फख्र से आपके खानदान वालों का भी सर ऊंचा होगा। एक पैगाम है कि आप जहां बाजार जाए या मजलिस में जाए, कहीं भी जाए, आप पहन करके जाए, यही एक पैगाम दे रहे हैं। दूसरा पैगाम यह है कि आपकी पूरी सास है तो आप हकारत की निगाह से उसे ना देखें, जहां तक हो सके। आपके घर में अगर सालन बना है, आप दूसरे घर में रहती है, वो दूसरे घर में रहती हैं, तो आप बूढ़े सास और ससुर के लिए उस सालन को भिजवा दीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। अगर बूढ़े सास ससुर आपसे खुश हो गए तो आपका बेड़ा, जोर से बोलो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वरना रोते रहोगी इस्लाम की खवातीन, तुम भी बूढ़ी होने वाली हो, तुम्हें भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि तुमने अपनी सास और ससुर को रुलाया है। अब दिन आ गया है, तुम रोने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने अपने सास और ससुर को धक्का मारा है, घर से बाहर निकाला है, इसे बुढ़िया और बूढ़ा कहा है, इसे खांसी के लिए एक सिरप नहीं ला दिया है 100 की मार्केट से। तुम्हारा भी दिन आने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अपनी सास और ससुर की खिदमत कीजिए, अपनी सास और ससुर को हिकारत की निगाह से ना देखिए। मोहल्ला टोला में खवातीन सुबह का सवेरा चमकते ये कहते हैं कि मैया सामान किसको मिला, 1000 रुपया तुम्हारे खाता में इस महीना आया है, बोलती है ना औरतें। आप तो 15,000 के लिए हमारी इस्लाम की माँ और बहनें पर तोल रही है, 15,000 रुपया सिलाई मशीन के लिए कब आएगा? अगर 15,000 देने के बाद 1 लाख रुपया दे दिया, महीना में 1 लाख रुपया दे दे, तो ये मेरी बहनों, तुम अपने शोहरों को पूछोगी और निकलो, तुम ही निकलो मेरे घर से। 1,000 के लिए कितनी फिक्र है? आप केवाईसी करवाते हैं आधार कार्ड का, आप केवाईसी करवाते हैं खाते का, लेकिन और क्या है कि दुनिया के 1,000 के लिए आप बैंकों का चक्कर काटते हैं। मगर जहां हमेशा रहना है, उस घर के बारे में आपने सोचा है जहां ना कोई भाई काम आएगा ना भतीजा काम आएगा? क्या आप कह रहे हैं? कह रहे कब्र में जो होगा देखा जाएगा। क्या आप देखोगे? कब्र में जब फरिश्ते 70 मन के गुर्जे बरसाएंगे, वो मंजर आप देखेंगे। अज़्ज़हा हमारे गले से लिपट जाएगा और हमें डसेगा, वो मंजर देखोगे। और फरिश्ते जब हमें गुर्जे मार करके जमीन के अंदर कर देंगे, वो मंजर देखोगे। बिच्छू हमारे जिस्मों को डंग मारेंगे, वो मंजर देखोगे। क्या देखना चाहते हो? जिंदगी भर आपने हंसा है, हंसी की महफिल सजाई है, घर में टीवी देख करके, अकेले में मोबाइल चला करके, कपिल शर्मा का शो देख करके, और जब मजलिसों में झारखंडी बाबा को बुला करके। लेकिन गौर करो, ऐ हंसी की तकरीर सुनने वालों, आपने कभी खौफे खुदा में रोया है? अगर 1000 मर्तबा आपने जिंदगी में हंसा है और आपके नामाए आमाल में एक दिन भी खौफे खुदा की वजह से रोना नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी भी रो लीजिए एक मर्तबा खौफे खुदा से, हो सकता है कल कयामत के दिन खौफे खुदा में बहे हुए यही आंसू का एक कतरा आपकी जहन्नम की आग को बुझा देगा। इसलिए खौफे खुदा में कभी भी रोइए, आप तन्हाई में रोइए, मकानों में रहिए रोइए, मस्जिद के कोनों में रोइए, कोने में रोइए, तहज्जुद के वक्त में रोइए। अगर एक कतरा भी खौफे खुदा की वजह से आंसू बहा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप दुनिया में भी साथ काम रहेंगे, आखिरत में भी साथ काम रहेंगे, और यही नारा लगा करके जाएंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से हमें मुसलमान गया,
July 20, 1969, man on the moon Apollo 11 with 5 months to aspire. Apollo 11 accomplished the goal set forth by President Kennedy, a man lunar landing within the decade. An estimated 500 million TV viewers watched as astronaut Neil Armstrong descend the leather lunar model to become the first human being to set the foot on another world. That's one small step for man, one giant leap for mankind. मतलब ये है कि 20 जुलाई 1969 को इंसान चांद पर पहुंचा। 11 अपोलो ने उस हदफ को पा लिया जो सदर केनेडी ने रखा था, यानी दहाई के अंदर अंदर इंसान का चांद पर उतरना। नील आर्मस्ट्रांग को लोगों ने 50 करोड़ लोगों ने टीवी के जरिए देखा कि लूनर मॉडल जीने से वो चांद पर उतर रहा है, मगर कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, अब्दुल्ला के नूरे नजर पर। उनके जमाने में ना हेलीकॉप्टर ना एरोप्लेन था, बल्कि जन्नती सवारी बुराक के जरिए कोसो कजा के पार जा करके, लामका के पार जा करके कुर्बे इलाही से मुशर्रफ हुए। और सरे अर्श की निदा थी, ए हबीब बढ़, ए हबीब आगे आओ। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ, कभी हम में तुम में पर्दा न हुआ। जोर से बोलो, ना हुआ, ना है, ना होगा। और शहे अंबिया को जो अपनी तरह बशर कहे, शहे अंबिया को जो अपनी तरह बशर कहे, उससे बढ़कर कोई गधा, उससे बढ़कर कोई गधा ना हुआ, ना है, ना होगा। इन्हीं चंद मित्रों के साथ खत्म करता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़े। बारगाह खुदावंदी में मैं ताइब हूँ, अगर सहवन अमदन कसदन इसी तरह कहने में या कोई गलत सरजद हुई या जबान फिसल गई है तो मैं बारगाह खुदावंदी में ताइब हूँ। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद।